आजकल के समय में जहां वर्तमान ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो हमारे आजकल के बच्चे हैं वो इस चीज से जागरूक नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने दिल दिमाग पर इतना गहरा असर डाल लेते हैं कि आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। आज इसी चर्चा के बारे में बात करेंगे कि क्यों सबसे ज्यादा भारत में जो है सुसाइडल केस बच्चों के प्रति आते हैं। आत्महत्या दुनिया भर में युवाओं की मृत्यु के टॉप 3 कारणों में से एक मानी गई है। वहीं WHO के अनुसार हर साल लगभग 10 लाख लोग आत्महत्या से मरते हैं और 20 गुना अधिक लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। वहीं मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर 16 है, या हर 40 सेकंड में एक मौत और औसतन हर 3 सेकंड में एक सुसाइड अपडेट होता है। सुसाइड रेट को प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने से होने वाली मौतों की संख्या के रूप में देखा जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCBR द्वारा भारत में मृत्यु और आत्महत्या 2022 पर जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13,000 से अधिक छात्रों ने सुसाइड किया है। 2022 में आत्महत्या से होने वाली सभी मौतों में 7.6% छात्र थे, यानी कि कुल मिलाकर 2022 में 18 वर्ष से कम उम्र के 10,295 बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनमें लड़कों की तुलना में लड़कियों की आत्महत्या की संख्या थोड़ी अधिक है। अगर क्लास वाइज बच्चों के सुसाइड पेरेंट्स की बात करें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। वहीं पिछले कुछ वर्षों में भारत में आत्महत्या की दरों में वृद्धि हुई है। हालांकि आत्महत्या की दरों में वृद्धि और गिरावट दोनों की प्रवृत्ति मौजूद रही। एक स्टडी से पता चला कि भारत में आत्महत्या की दर 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या पर सबसे अधिक है। इसके बाद 30 से 44 वर्ष समूह की संख्या उससे ज्यादा अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCBR द्वारा जारी अगस्त 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में कुल 1 लाख से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई। संख्याएं चौंकाने वाली हैं क्योंकि वे प्रति 1 लाख जनसंख्या की तुलना में 6.1 मामलों की वृद्धि दर्शाती है। वहीं 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2021 के आत्महत्या की दर 12 प्रति 1 लाख जनसंख्या दर्ज की गई, जबकि 2020 में यह दर 11.3 प्रति 1 लाख जनसंख्या रही है। वहीं एक सलाहकार मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य वैश्विक सत्यकांत त्रिवेदी ने इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करते हुए बताया कि आज के दौर में वर्किंग पेरेंट्स में गिल्ट पेरेंटिंग दिखाई देता है, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर झगड़ते हैं, एक दूसरे की पेरेंटिंग के तरीकों पर सवाल उठाते हैं और अपनी कमियों के कारण विफलता की भावनाओं का अनुभव करते हैं, जो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते और अपनी कमियों को भरने के लिए वीकेंड्स पर अपने बच्चों को मॉल या महंगे रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें खाना खिला देते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये भरपाई कभी कभी महंगा साबित भी हो सकता है। उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीना सिखाना जाना चाहिए। वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी हुई थी माँ बाप को लेकर कि राजस्थान के कोटा में छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं के लिए कोचिंग संस्थानों को दोषी ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि माता पिता की उम्मीदें भी बच्चों को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए विश्व कर रही हैं। अगर हाल ही के महीनों की आत्महत्याओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि पढ़ाई या परीक्षा का दबाव ही एकमात्र कारण नहीं है। त्योहारों के आसपास या छुट्टियों के दौरान भी आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और परवरिश संबंधी खामियों के कारण बच्चे आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाते हैं। विशेषज्ञ सत्यकांत त्रिपाठी बताते हैं कि छात्र आत्महत्या का दूसरा बड़ा कारण मीडिया भी है, जो एक वर्ग द्वारा छात्र आत्महत्या के मामलों में ठीक है। वहीं इसके अलावा ऐसे कई मामले हैं जिनकी स्कूल मैनेजमेंट या फैमिली यूथ को तुरंत इस त्रासदी के लिए दोषी ठहराए जाते हैं। अगर भविष्य में इस समस्या से निपटना है तो सबसे पहले लाइफ स्किल मैनेजमेंट स्कूल के करिकुलम, फैमिली लेवल और सोसाइटी लेवल पर शामिल होना चाहिए। वह बच्चों को शुरू से ही छोटे छोटे तनावों से निपटने के लिए ट्रेंड करना चाहिए ताकि उन्हें तुरंत संतुष्टि और प्रवृत्ति विकसित ना हो।
उन्हें घर और बाहर की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। अब इससे निपटने के लिए क्या हल है? ये घर बच्चे मिलकर समस्याओं का हल करना सीखना चाहते हैं, और जबकि बाहर वे खेलों में हार स्वीकार करना सीख गए या फिर जीतने के लिए तैयार होते हैं। ये चीज़ें बच्चों में विभिन्न गुण विकसित करती है। वे सीखते हैं कि जीवन के न केवल सुखद हिस्से हैं, बल्कि उन्हें अप्रिय स्थितियों में भी निपटना आना चाहिए। उन्हें सिखाना जाना चाहिए कि हर कोई उन्हें सहमत नहीं होता, कुछ लोग आलोचना भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर माता पिता को बच्चों के व्यवहार में किसी भी बदलाव के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उन्हें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या बच्चे के मन में कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा, या फिर पढ़ाई या किसी और चीज़ से जुड़ा है। उन्हें अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए और उन्हें ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर भी नज़र देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली न्यूज़ 24।